मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र विजय कुमार साहू हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम भगवान शंकर के घर यानी कैलाश पर्वत के बारे में बात करेंगे। कैलाश पर्वत का रहस्य। मित्रों कैलाश पर्वत जो है स्वर्ग का रास्ता है, वहीं से बैकुंठ लोग जाते हैं और मानसरोवर जो झील है मित्रों वहाँ पर भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर वहाँ पर विराजमान होकर वहीं रहते हैं। तो मित्रों हम जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत में आज कोई क्यों नहीं चढ़ पाता और कैलाश पर्वत में समय तेज़ी से क्यों बदलता है, कैलाश पर्वत में डमरू की आवाज़ क्यों आती है, कैलाश पर्वत में ओम की आवाज़ क्यों आती है, हम सब आपको बताएंगे। कैलाश पर्वत एक तीर्थ स्थल है मित्रों। हर मनुष्य अपने जीवन में इस यात्रा को करना चाहता है। कैलाश पर्वत तिब्बत और चीन के क्षेत्र में पड़ता है और यदि हम कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं तो हमें भारत सरकार और चीन सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, वीज़ा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, तभी हम जा सकते हैं। हर साल मई और जून में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो मित्रों हम कैलाश पर्वत के बारे में बताएंगे आपको, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झीलें हैं। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टपद गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 6638 मीटर 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगी मानसरोवर झील तीर्थ है। इसे प्रदेश को मानस खंड भी कहते हैं। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। ब्लैक रॉक से बना कैलाश एक अद्भुत पहाड़ है जो सुंदर परिदृश्य से घिरा हुआ है। कैलाश सबसे पवित्र पहाड़ों में से एक है जो चारों धर्मों के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बौद्ध, जैन, हिंदू और तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़े दुनिया भर से हजारों लोग हर साल इसकी तीर्थ यात्रा करते हैं। इसकी परिक्रमा का भी काफ़ी महत्व माना गया है। तिब्बती लामा लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, ग्रमबन, काला पानी, लिपुलेख, खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। यह 544 किलोमीटर लंबा है और इसमें अनेक चढ़ाव उतार है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित होने के कारण यहाँ वहाँ जाने के लिए आपको चीन से वीज़ा लेना जरूरी है। माना जाता है कि कैलाश यात्रा सौभाग्य प्रदान करने के साथ ही पापों को दूर कर देती है। हालांकि कैलाश यात्रा आसान नहीं है और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर इसे पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश नामक इस प्रसिद्ध पर्वत के शिखर पर स्थित है। तिब्बती बौद्धों का विश्वास है कि यह पर्वत बुद्ध डेमोकोक का घर है जो सर्वोच्च सद्भाव के प्रतीक है। तिब्बत में मान्यता है कि कैलाश पर आकाश की देवी सिपाही मैन का निवास है। जैन धर्म में कैलाश को अष्टपद पर्वत के रूप में जाना जाता है और यह वह जगत है जहां ऋषभदेव पुनर्जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। मित्रों ऋषभदेव जैन धर्म के भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कैलाश से जुड़े हैं कई रहस्य। कैलाश की गिनती दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफ़ी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है।
रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टिका को कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे ही बढ़ा वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती है। कई लोगों ने इन लाइटों को चमकते हुए देखने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पर्वत के चुंबकीय बल के कारण होता है। वैज्ञानिक इसे नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं। कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। कई लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव मानते हैं। लोगों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर के आसपास डमरू और ओम के उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है, जो आज भी रहस्य है। मित्रों, कैलाश पर्वत से जुड़े और कई रहस्य हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्य को समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत से जुड़े और कई बहुत सारे रहस्य मित्रों जिसको हम बता रहे हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस पर्वत से कई रहस्य जुड़े हैं, इसलिए आज तक कोई भी आम इंसान कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं चढ़ पाया है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग अलग अध्याय भी हैं। इसमें कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन कुबेर की नगरी है। मान्यता तो यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अक्षर पुण्य कर्मों को करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सीधे शिवधाम को प्राप्त होता है। जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है, दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का केंद्र है। अजय है कैलाश। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है और यह आज भी अजय है। पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा, इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत से सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकलती है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। गूंजती है डमरू और ओम की आवाज़। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नज़दीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है।
हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि आवाज़ बर्फ़ के पिघलने से भी हो सकती है, लेकिन हम हिंदू धर्म में इसे ओम की ध्वनि ही कहेंगे, ओमकार का ध्वनि कहेंगे। मित्रों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो कैलाश पर्वत के साथ साथ हम मानसरोवर झील की भी यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और पुण्यदायी झील में स्नान करते हैं, जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और कई जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। ये वही मानसरोवर झील है जहाँ पर भगवान विष्णु अपने शेष शैया पर विराजमान हैं। कहते हैं कि मानसरोवर झील में देवी देवता निवास करते हैं और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त होते ही 4 बजे 5 बजे के आसपास स्वर्ग से देवी देवता यहाँ पर आते हैं, नहाने के लिए स्नान करके फिर चले जाते हैं, ऐसा वहाँ के साधु संतों ने बताया। तो हम मानसरोवर के बारे में बताएंगे। मानसरोवर पूजनीय है, हिंदू धर्म शास्त्रों में मानसरोवर पूजनीय है। कैलाश मानसरोवर से जुड़े हजारों रहस्य पुराणों से भरे पड़े हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ मानसरोवर की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि यहाँ पहुंचकर ध्यान करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भारतीय दार्शनिकों और साधकों का यह प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ की जाने वाली तपस्या तुरंत ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। इसके अलावा जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव का यह निर्माण स्थल है, अष्टपद है। कहते हैं कि ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की परिक्रमा की थी। ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जबकि दूसरा झील राक्षस झील के बारे में यह धारणा है कि यह झील रावण से संबंधित है, जिस कारणवश इसे रावण ताल या राक्षस ताल भी कहा जाता है। जहाँ मानसरोवर का पानी मीठा है वहाँ राक्षस ताल का पानी खारा है। मानसरोवर में मछलियाँ और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षस ताल के खारे पानी में यहाँ नहीं पनप पाते, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। स्थानीय तिब्बती लोग इसे पानी को विषैला मानते हैं। मानसरोवर गोल है और इसे सूरज का और दिन की रोशनी का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षस ताल के आकार की तुलना अर्धचंद्र से की जाती है और उसे रात्रि का अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। राक्षस ताल क्यों निंदनीय है? दरअसल मान्यताओं के अनुसार रावण ने इस राक्षस झील में डुबकी लगाई थी और उसके मन पर बुरा असर हुआ था। कहते हैं कि रावण शिव की आराधना करने कैलाश पर गया हुआ था। वह पहले राक्षस ताल के पास पहुंचा और वहीं बैठकर साधना करने लगा। साधना करने के बाद उसके मन में शिव से मिलने का विचार आया। उनके पास जाने से पहले रावण ने इसी राक्षस ताल में स्नान किया। नहाकर शिव से मिलने जाते समय उसकी नज़र पार्वती पर पड़ी। वह उन पर मोहित हो गया और शिव के पास पहुंचकर रावण ने उनकी स्तुति की। शिव जी के रावण की भक्ति से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। राक्षस झील में स्नान से चूंकि रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो उसने कहा मुझे आपकी पत्नी चाहिए। बाद में पार्वती का असली स्वरूप देखकर रावण ने माफ़ी मांगी। मान्यताओं के अनुसार उसकी बुद्धि इसलिए फिर गई क्योंकि उसने राक्षस ताल में डुबकी मारी थी। राक्षस झील में नहाने से मना करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। कहा जाता है कि इसके पानी में कुछ खास तरह की प्राकृतिक गैस मिली हुई है, जो पानी को थोड़ा जहरीला सा बना देती है। हो सकता है कि इसके पानी से आप मरे नहीं, लेकिन उसका आप पर कुछ नकारात्मक असर हो सके, इसलिए इस ताल में नहाना ठीक नहीं माना जाता। तो मित्रों, हमने आपको भगवान शंकर के धाम कैलाश पर्वत के बारे में बताया। कैलाश पर्वत मित्रों आज भी भगवान शंकर का घर है। वहाँ पर भगवान शंकर अपने परिवार सहित रहते हैं, गणों सहित रहते हैं और अन्य देवी देवताएं भी वहाँ निवास करते हैं, जो अभी कलयुग में अदृश्य रूप है। तो मित्रों, हम सबको अपने जीवन में एक बार जरूर कैलाश पर्वत की यात्रा करनी चाहिए। कैलाश पर्वत की यात्रा मोक्ष प्रदान करने वाली है। मानसरोवर में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। वहाँ पर जाने से हमें दैवी शक्ति का एहसास होता है, दैवी गुण का एहसास होता है। हमें लगता है कि देवी देवता हमारे पास है, यहीं कहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत स्वयं देव स्थल माना जाता है। स्वयं वहाँ भगवान साक्षात रूप में विराजित हैं। कैलाश पर्वत जो है वैज्ञानिकों के लिए भी आज भी सस्पेंस है। वैज्ञानिक आज भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर चमत्कार कैसे होता है, क्यों होता है। बहुत तेज़ी से समय बदलता है मित्रों। कैलाश पर्वत के आसपास
बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, मनुष्य के नाखून तेज़ी से बढ़ते हैं, आयु तेज़ी से बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं मित्रों जिसको वैज्ञानिक लोग समझ नहीं पाए हैं। चमत्कारिक क्रियाएं होती है वहाँ पर। सुबह सुबह देवी देवता मानसरोवर में स्नान करने के लिए तारे के रूप में आते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। यह सब जो पहुँचे हुए सिद्ध साधु संत हैं उन्होंने देखकर बताया। तो मित्रों, हमें अपने जीवन में एक बार जरूर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी चाहिए। तो मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।